का खतरा खतरा हमको दे आवाज। उन वीर शहीदों की कुर्बानी भूल न जाए आज। जिस धरती ने अपनी कोख से जन्मे लाल किए हैं शहीद, उस माटी का तिलक लगाकर गूंज उठे संदेश। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम परिचर्चा करेंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी परिचर्चा की शुरुआत करें, श्रोताओं आइए जानते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 30 जुलाई को अपने मन की बात कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं को सम्मान करना और उनको याद करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ ही उनके नाम को एक स्मारक पट्टिका पर अंकित भी किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के दिल में वीर सपूतों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना है। देश भर में 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अमर बलिदानियों की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का लक्ष्य इसके अंतर्गत चल रही विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर सभी में देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करना है। इस संदर्भ में और जानकारी देने के लिए हमारे बीच में 2 विशेष मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक जय सिंह रावत जी और डॉक्टर देवेंद्र भसीन, पूर्व प्राचार्य DAV कॉलेज। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। जय सिंह रावत जी, सबसे पहले मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगी कि ये अभियान किस तरह से विशेष है और आने वाले समय में आगे ये किस तरह से नागरिकों और लोगों के बीच एकजुटता और राष्ट्र भावना को और ज्यादा मजबूत करने में अहम साबित होगा। आज हमारा देश चुनिंदा राष्ट्रों में से एक हो गया। हर क्षेत्र में, आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगा लो, आपका इंडस्ट्री के क्षेत्र में लगा लो, हर मिलिट्री माइट में भी हमारा देश बहुत आगे पहुंच गया है, जो कि तब नहीं था जी। तो उसके लिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों का बहुत बड़ा, अगर हमारा देश आज़ाद नहीं होता तो हम आज इस स्थिति में नहीं होती, हमारा शोषण होता रहता क्योंकि हम उपनिवेश होते। तो उन स्वाधीनता सेनानियों की याद में, स्मृति में को हम याद करते हैं। ये हमारा जो कृतज्ञ राष्ट्र उनको याद करता, तो ये हमारा फर्ज है और उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। खासकर हम उत्तराखंड का जहाँ तक सवाल है, उत्तराखंड का स्वाधीनता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रोफेसर भसीन तो हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी उत्तराखंड से हुए हैं। आप ये समझिए कि राजा महेंद्र प्रताप को तो पत्रकार भी थे, यहीं से उन्होंने तो विदेश में अफगानिस्तान जाके सरकार का गठन कर दिया था, एग्जाइल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। और उन्हीं की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस ने फिर INA बनाई। तो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी उत्तराखंड ने दिए। और उनके याद में अगर उत्तराखंड की माटी, जिसे हम वीर प्रसूता कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ फौजी भी रहे, फौजी मतलब सेना में आज भी बहुत बड़ा योगदान है उत्तराखंड का जी। तो इसलिए हम ये वीर प्रसूता की मिट्टी अगर जा रही है, कलेक्ट करके इकट्ठे करके देश की राजधानी में जा रही है, तो गर्व की बात है, खासकर हम उत्तराखंड के लोग। डॉक्टर देवेंद्र भसीन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि जिन वीर सपूतों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद किया जाए, उनकी गौरव गाथा को नई युवा पीढ़ी आ रही है उस तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर भसीन, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से कार्यरत रहे हैं। अगर मैं आपसे युवाओं के संदर्भ में जानना चाहूं, तो ये अभियान देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव बढ़ाने में किस तरह से प्रेरणादायक होगा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को देश के अमृतकाल
की बधाई देना चाहूँगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ और आज 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। और उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार देश में अमृत काल मनाया जा रहा है और मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है उसी अमृत काल के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं उसी का हिस्सा है। अमृत काल के जो कार्यक्रम हुए उनमें हर घर तिरंगा कार्यक्रम था और इसी प्रकार से अन्य कार्यक्रमों को इस रूप में किया गया कि देश का हर नागरिक उससे जुड़े, विशेष तौर पर हमारा युवा वर्ग। और जो वर्तमान में अमृत काल महोत्सव चल रहा है उसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी और ये समापन इसका जो है अब 30 अगस्त को इस महीने होने वाला है। और एक प्रकार से ये जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है ये अमृत महोत्सव कार्यक्रमों का समापन भी है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हम गांव से लेकर के केंद्र तक जो है अपने वीरों को याद करने वाले हैं जी। और जिन लोगों ने अपनी जानें दी देश की आजादी के लिए या देश की रक्षा के लिए, जिन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम उनको स्मरण करेंगे और ग्राम पंचायत स्तर तक जो है हम जाकर के उनके नाम को देखेंगे और फिर एक शिलापट के माध्यम से, स्मारक पट के माध्यम से जो ग्राम पंचायतों में हमारे अमृत सरोवर हैं उनके वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसका सीधा सा एक संदेश ये जाता है कि देश के हर नागरिक को उन सभी लोगों के बारे में जानकारी हो जिन्होंने देश के लिए आजादी में अपना योगदान दिया या देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अभी तक हम कुछ लोगों को ही जानते रहे हैं, लेकिन इस माध्यम से अब जन जन तक और उन्हीं के क्षेत्र के लोगों को भी पता चल सकेगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों के द्वारा क्या योगदान दिया गया। गांव से शुरू होते हुए, ग्राम पंचायत से होते हुए फिर ये कार्यक्रम जो है वो जिला और बाद में प्रदेश और अंत में जो है वो केंद्र स्तर पर होने वाला है। और 30 अगस्त को दिल्ली राजधानी में 7,500 कलशों के साथ, जो कि पूरे देश से जो मिट्टी लाई जाएगी उनको एकत्र करके एक अमृत कलश यात्रा निकलेगी और उसके पश्चात जो हमारा युद्ध स्मारक है उसके पास एक अमृत वाटिका को स्थापित किया जाएगा जिसमें इस मिट्टी को लगाया जाएगा और साथ ही देश के विभिन्न भागों से पौधे भी लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर इन पौधों का रोपण भी होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि ये कार्यक्रम ग्राम स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का है और इसका सीधा सीधा संदेश युवाओं के साथ, क्योंकि हम लोग तो इस बात को जानते हैं कि हमारे देश के किन लोगों ने अपने योगदान दिया, लेकिन युवा पीढ़ी को उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को भी जोड़ रहे हैं और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों का अपना योगदान रहा है उनके बारे में वहाँ के नागरिकों के द्वारा भी जानकारी प्राप्त होगी कि हमारे यहाँ कौन कौन से लोग जो थे जिन लोगों ने देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी, जयसिंह रावत जी, अभी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने शिलालेख की बात करी, हर घर तिरंगा अभियान की बात करी। अगर हम इस अभियान मेरी माटी मेरा देश की बात करें तो इस अभियान में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष प्रकार के शिलालेख या स्मारक पट्टिका लगाए जाएंगे। जिस तरह से इन अभियानों के माध्यम से गांव को जोड़ा जा रहा है या ये कहें कि अंतिम छोर तक पहुंचा जा रहा है। हमने पिछले वर्ष हर घर तिरंगा अभियान देखा जिसमें पूरे भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अभियान को सफल बनाया। कैसे आप देखते हैं जब हम जन भागीदारी को लेते हुए इन अभियानों की बात करते हैं तो कैसे हम इसके माध्यम से हर व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को और बढ़ा सकते हैं? इस सारे कार्यक्रमों का एक ही मकसद है कि हम जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी है स्वाधीनता आंदोलन में या राष्ट्र की सुरक्षा में, उनको कृतज्ञ जो राष्ट्र है उनको न भूले। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां भूल जाती हैं, अक्सर जो युवा पीढ़ी ने तो देखा नहीं जी। तो वो धीरे स्मृति जो है तो उनका क्षरण होता रहता है, वो तो भूलते जाते हैं। लेकिन आज मैंने पहले भी कहा था, आज हम जिस स्थिति में हैं, हम दुनिया के चंद राष्ट्रों में से आज एक हैं। तो ये तभी संभव हुआ कि जब हम आजाद हुए। देखो, किसी सैनिक ने कहा, युद्ध में कहा कि देखिए हम युद्ध में आए हुए हैं यहाँ पर, हमें से न जाने कितने वापस जीवित लौटेंगे, लेकिन जो जीवित लौटेगा वो बताना समाज को कि हम अपना आज, अपना वर्तमान आपके कल के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो आज था उस जमाने का, उन्होंने अपना वर्तमान था हमारे आज के लिए। जब हम आज हैं, हमारा चांद पर पहुंचने वाला है, हमारा चंद्रयान वो लैंडर जाने वाला है। हम यहाँ इतने हम चांद तारों पर पहुंच गए हैं आजादी के बाद, तो हम कृतज्ञ हैं उनके। अगर हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो वो पीढ़ी को कम से कम ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ जो है हम ये आज कर रहे हैं जी। उनकी वजह से, उनके जो उन्होंने अपना वर्तमान सैक्रिफाइस किया हमारे आज के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए किया है, उनको याद करना हमारा नैतिक परम नैतिक
कर्तव्य है। और ये है कि आने वाली पीढ़ी को बताना कि देखिए आप बहुत हाई फाई हैं, सब कुछ ठीक है आपका, लेकिन अपना अतीत मत भूलो जी। आप ऐसे नहीं आए हैं, आप इतनी फैसिलिटीज आपको ऐसी नहीं आज मिल रही हैं जो तब थी। तो इसलिए भी जरूरी है। और इसका जहाँ तक सवाल है, होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। हमारा तो उत्तराखंड तो मैंने आपसे कहा ये तो वीर भूमि है, वीर प्रसूता है। यहाँ की माटी तो ये बलिदान की माटी है, तिलक करने लायक माटी है यहाँ की। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर यहाँ हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है। आज ये समझिए कि यहाँ क्या है, इसका जोग्राफिकल एरिया 1.6% है भारत का, लेकिन इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्सेस में क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये लगभग 5 to 7% के बीच है। मैक्सिमम आप जानते हैं यहाँ से हम जाते हैं, हमारे 2 CDS हो चुके हैं, 2 आर्मी चीफ हो गए, नेवल चीफ हो चुके हैं। इतना छोटा सा थे। उत्तराखंड है जिसकी 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, वो 140 करोड़ के लोगों के इस मामले में लीड करता है। आज कश्मीर जो बचा हुआ है उसमें कुमाऊं रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। जब हुआ था 48 में, जब कबायली हमला हुआ था, कश्मीर को जितना बचा हुआ किसने बचाया था? कुमाऊं रेजिमेंट ने बचाया था। विश्व युद्ध में 2 विक्टोरिया क्रॉस किसने किया था? गढ़वाल राइफल ने किए थे। हजारों सैनिक हमारे कारगिल युद्ध में 500 से कम लोग जो शहीद हुए कुल हमारे जवान हैं, उनमें 75 उत्तराखंड के थे। हर जिले से 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लोग शहीद हुए हैं, इतने लोग घायल हैं। तो ये वीर प्रसूता है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की धरती है ये। डॉक्टर बशीर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये अभियान स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले उन वीर नायक नायिकाओं का सम्मान करता है जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, या ये कहें कि बहुत से ऐसे गुमनाम नाम रह गए या देश उनके बारे में कम जानता है। इस अभियान के माध्यम से ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम के नायक नायिकाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा और इसी के साथ उनका नाम एक स्मारक पट्टिका पर भी अंकित किया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में पूरे देश की जनता ने भाग लिया और बड़े स्तर पर बलिदान भी हुए, लेकिन इतिहास के अंदर चूंकि पढ़ाने की और पुस्तकें लिखने की सीमा होती है तो कम ही लोगों के बारे में जानकारी पुस्तकों में दिखाई देती है। लेकिन इस अभियान की जो मुख्य विशेषता ये है कि ग्राम स्तर तक जिन लोगों ने अभियान में अपना योगदान दिया, अपने प्राण दिए, या हमारे सैनिक जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, तो उस स्तर तक जो है हम इस बात का पता लगाएंगे कि वे लोग कौन कौन थे और फिर उनकी स्मृति हमेशा के लिए बनी रहे। तो शीला पट्टकम करके जो हम लगाने वाले हैं उनमें उन नामों का उल्लेख रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनको मालूम चलेगा कि हमारे क्षेत्र के किन लोगों ने योगदान दिया, जब तक उनकी जानकारी में अधिक नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि ये जानकारी केवल आज के लिए नहीं है। जब हम शीला पट्टकम की हम बात करते हैं तो ये जानकारी आज के लिए भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, जो कि हमेशा प्रेरित करेगी। क्योंकि ये वीर गाथाएं हम पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमें प्रेरणा मिलती है। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो वे हमेशा जनता को जोड़ करके जन सहभागिता के कार्यक्रमों को लेकर के चलते हैं, चाहे वो स्वच्छता का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो। और जो अमृत महोत्सव भी चल रहा है उसमें भी जन सहभागिता बड़े स्तर पर हो, ये उनका विशेष ध्यान रहता है। घर घर तिरंगा हमारे सामने अभी 1 वर्ष पूर्व ही उसका उदाहरण है। और वर्तमान में जो ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है 9 अगस्त से, इसमें भी ग्राम स्तर से कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो सीधा मतलब यह है कि हर गांव का व्यक्ति इसमें शामिल होने वाला है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अंततः हम जा किधर रहे हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है देश को आगे बढ़ाने का, वैसे परम वैभव के लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो आज जो हम कर रहे हैं कार्यक्रम, वो इतिहास पर नजर डाल ही रहे हैं, लेकिन जब हमारा देश 100 वर्ष की आजादी का जश्न मना रहा होगा तो उसके लिए भी 5 प्रण जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए हैं कि उन प्रणों को लेकर हम चलेंगे, जिससे कि जब हम 2047 में 100 वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा देश दुनिया का विकसित राष्ट्र हो, हमारा देश जो है वो दुनिया सिरमौर राष्ट्र हो, हमारे देश के अंदर जो हमारी संस्कृति है वो हमारे बीच बीच में आगे और बढ़े और हम उसको लाज से स्वीकार करें, हम अपने एकता को मजबूत करें और जो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं उनके प्रति हमारे मन में हमेशा सम्मान बना रहे। और साथ ही ये संदेश भी दे रहे हैं कि एक नागरिक के रूप में जो हमारे कर्तव्य हैं हम उनका पालन भी करें। तो ये कार्यक्रम हमारे को अतीत से भी जोड़ता है, वर्तमान से भी जोड़ता है और भविष्य की जो राह है वो भी दिखाता है। जी, निश्चित ही ये अभियान देश को एक नई दिशा देने में कारगर साबित होगा। जयसिंह रावत जी, मैं आपसे प्रदेश के संदर्भ में जानना चाहूंगी कि अगर हम प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की जो भूमि है वो वीरों की
भूमि रही है। इस अभियान का अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में भूमिका देखी जाए तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से वीर प्रसूता है, और वैसे भी आप ये समझिए फ्रीडम मूवमेंट में भी, राष्ट्रीय आंदोलन में भी उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रास बिहारी बोस आप जानते थे, इसी देहरादून से गए थे सेंटर्स पर बम डालने के लिए, फिर यहाँ से वो जापान भाग गए। जैसे भी हो, राजा महेंद्र प्रताप का मैंने आपको नाम बता दिया। आप नेशनल आर्काइव में सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट है जब्त किए गए हैं वो उन्हीं के बारे में है, महेंद्र प्रताप के बारे में। डॉक्टर बसीन को पता है कि फ्रंट एंड मेल अखबार यहाँ निकलता था, वो अमीचंद उनके संपादक थे। उनको तो ऐसा था कि उनको तो काला पानी की सजा होनी थी, भाग गए थे वो। तो इस तरह के लोग थे। आपका मुंशी राम जी हरिद्वार के इतने बड़े स्वाधीनता सेनानी थे, कई एक नहीं बहुत सारे स्वाधीनता सेनानी निकले। आपका गोविंद बल्लभ पंत जी हों या बहुत सारे हैं। यहाँ का सबसे कालू सिंह महर जो थे पहले थे, जिनके पहला शहीद जी हुए थे। तो यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन लोग शहीद हुए थे उत्तराखंड में। मुझे नहीं पता कोई उनको किसी को याद हो या नहीं हो। और सैकड़ों लोगों को हुआ था जिनको 5-5, 7-7 साल तक, हमारे एक पत्रकार भी थे उनको भी 7 साल की सजा हुई थी, कर्मभूमि के संपादक जो थे धुलिया जी को। तो इतना था। और मैंने जहां तक डिफेंस का मामला है, डिफेंस तो आज से ही नहीं है। डिफेंस में तभी तो यहाँ के लिए 2 पलटने बना दी हैं, गढ़वाल राइफल कॉमन रेजिमेंट, जब यहाँ के बहादुर थे। इनकी थी, इनकी बहादुरी को देखे तो कहा भाई इनके लिए अलग बनाओ, बनना थी। गोरखा रेजिमेंट के साथ हुआ करते थे। और ये भी है कि आपका कश्मीर आज जो है जितना बचा हुआ है तो कुमाऊं रेजिमेंट थी, और मेजर सोमनाथ शर्मा के कमांड में वो वहां पर उन्होंने कब्जा किया, उसको धकेला था, उसको कबायलियों को या उनके जो घुसपैठ करके थे पाकिस्तानी सेना। तो ये इतना बड़ा योगदान है। विक्टोरिया क्रॉस यहाँ वालों ने किया। और आज भी इतना बड़ा योगदान है। IMA से कब 50-60 लगभग होते थे पहले, अब थोड़ा भी कम है। लेकिन इतने मतलब हर 6 महीने बाद 100 आप ऑफिसर दे रहे हैं वहां पर। मतलब भारत को 2 पहला और दूसरा CDS उत्तराखंड ने दे दिया। आपका इतना आर्मी चीफ दे दिया, 2-3 नेवल चीफ दे दिया आपके उसको। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये वीर प्रसूता है। कितने लोग, मैंने कहा था ना कि कारगिल में कितने, कुछ 500 में से 75 तो उत्तराखंड के लोग शहीद हुए थे। उसके पहले विश्व युद्ध में इतने शहीद हुए, दूसरे विश्व युद्ध में इतने शहीद हुए, 62 की लड़ाई में इतने शहीद हुए। जसवंत सिंह जिंदा शहीद, जो उनका आज भी चलता है। उसके बाद 65 की लड़ाई में, उसके बाद 71 की लड़ाई में, उसके बाद कारगिल की लड़ाई में इतने हजारों लोग हुए। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से या सबसे कि जो हम लोग आज के शहीदों को याद, पुलवामा को सबने याद कर दिया, ओके, अच्छा है, उन्होंने देश के लिए अपनी सेक्रीफाइस किया, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। लेकिन जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किया, वर्ल्ड वॉर 2 में किया, 71 में किया, मेरे घर के लोग, मेरे बुआ का बेटा भी 71 में शहीद हुआ था, हमें मालूम है। तो इनको कौन याद करेगा? ठीक है, डॉक्टर बसीन ने कि जितने लोग हैं जहां के पट्टिका लगे, चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकंड, जब तब के लगे उनके, हाँ इस गांव का ये बहादुर था। इनको याद करके हम कि जो हमारा कृतज्ञ जो राष्ट्र है, इनकी प्रेरणा लेके, इनके अनुभवों को लेके हम देश के लिए, समाज के लिए मर मिटने की भावना तभी तो हमारे अंदर आएगी। डॉक्टर भसीन, इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों से 7500 अमृत कलश दिल्ली लाए जाएंगे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर। क्या संदेश देंगे ये? जैसे कि मैंने कहा कि इस अभियान का शुरुआत ग्राम स्तर से हो चुकी है और समापन 30 अगस्त को नई दिल्ली में होगा, जहां पूरे देश से 7500 कलशों में जो मिट्टी एकत्र की जाएगी वो वहां लाई जाएगी। फिर वहां पर अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी और फिर जो दिल्ली में स्थित हमारा युद्ध स्मारक है उसके पास एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से पूरे देश में जो हमारे योद्धाओं ने आज़ादी से पहले आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद आज़ादी की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उन सब की स्मृति में वो अमृत वाटिका बनेगी। तो निश्चित तौर पर ये एक स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्र तक का जो एक माला है उसको पिरोने का काम ये अभियान कर रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी हमारे सामने आती है कि जो
अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उन अनसंग हीरोज की कहानी भी जो है सबके सामने इस माध्यम से आ सकेगी। और दूसरी ओर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो शुरू में भी आपने किया था कि युवाओं के लिए एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आज युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना बहुत अधिक है। मैं एक महाविद्यालय का प्राचार्य रहा और वहां पर मैंने देखा कि एनएसएस में आने के लिए, एनसीसी में आने के लिए युवा जो है बहुत लालायित रहते हैं, किस प्रकार से उनको प्रवेश मिल जाए, किस प्रकार से जो है वो अपना योगदान दे सके। तो ये जो कार्यक्रम है वो उस युवा शक्ति की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको चैनलाइज करते हैं और हमें अपने इतिहास से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जिस कौम को अपना इतिहास पता होता है वो हमेशा जीवित रहती है। तो कौम का इतिहास हमको मालूम होना चाहिए और जहां पर सच्चाई है वो भी सामने आनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का ये जो अपना विचार है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और उन्होंने इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय स्तर पर जन सहभागिता का कार्यक्रम जो रूप प्रस्तुत किया है वो हमेशा इतिहास का भी एक हिस्सा बन जाएगा। आज हम इतिहास के एक बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और इस मोड़ का जब इतिहास लिखा जाएगा तो वर्तमान में जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम है, जिनमें 2 लाख स्थानों से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं और अब ये जो गाँव का कार्यक्रम चल रहा है ये सभी जगह पे होने वाला है, तो ये भी इतिहास का एक स्वर्ण पृष्ठ बन करके रहेगा। निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर भसीन, ये जो अभियान है हमारे देश के युवाओं में एक तरह से नई जागृति की भावना लेकर आएगा, उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो भावना है उसको भी बढ़ाएगा। जयसिंह रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप वरिष्ठ पत्रकार व लेखक हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी और देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पहले भी सरकारों द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इतने बड़े स्तर पर अभियान के तौर पर? देखिए, शहीदों को या अपने फ्रीडम फाइटर्स को या तो सभी सरकारें करती रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये इस समय जो विशेष कार्यक्रम आपका अमृतकाल है या दूसरी चीजों में है, ये काफी आगे है पहले की सरकारों से, निश्चित रूप से आगे, और होना भी चाहिए। जो भी सरकारें हों, हम क्यों भूलें उनकी जिनकी वजह से हमारा वर्तमान है। डॉक्टर भसीन, अमृत वाटिका की अगर हम बात करें तो ये देश की एकजुटता का एक प्रमुख प्रतीक होने वाला है, और अगर हम पीछे देखें तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना रही है उसको भी हम यहाँ देखें, जो अनेकता में एकता, हमको एक समृद्ध संस्कृति के दर्शन होते हैं। जो इन प्रतीकों के द्वारा ये जो भावना जनमानस में पहुंचाई जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, और जो एक कार्यक्रम चल रहा है इसका एक अंग ये भी है अपने आप में कि जो हमारी विरासत है उसको भी हम उल्लास के साथ मनाएं और इसके अलावा जो निवेशवादी मानसिकता है उससे मुक्ति पाएं। कार्यक्रम करना इतना महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही में जो मानसिकता में परिवर्तन है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे कानून एक रूप में ले रहे हैं, इसी प्रकार से कई प्रकार के जो अंग्रेजी समय के चिन्ह थे उनको बदला जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं। वो सब इसीलिए हो रहा है कि जो हमारा गौरव है हम उसको पुनर्स्थापित करें। भारत एक समय में विश्व गुरु था, लेकिन बीच के कालखंड में उस इतिहास पर जाने का भी समय नहीं है। हम गुलाम भी रहे और हमारी पहचान भी खत्म सी हो गई, लेकिन आज उस पहचान को पुनर्स्थापित करने का जो समय हमको मिला है, निश्चित तौर पर हमें नए तरीके से, नई सोच के साथ, भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र है और विश्व का गुरु था, आगे हम बनाएंगे, इस भावना के साथ अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मुझे याद आता है कि महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम देख रहे हैं कि आने वाला समय भारत का है और भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो रहा है। तो आज उन महापुरुषों की भविष्यवाणी जो आज़ादी से पहले की थी वो कहीं ना कहीं हमको चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। और सन 2047 जब हम 100 वर्ष का भारत मनाएंगे आज़ादी का, तो निश्चित तौर पर हम उस समय तक विश्व गुरु के पद तक पहुंच चुके होंगे, ऐसा हम मान करके चलते हैं। जी जयसिंह रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये अभियान कहीं ना कहीं हम देखें तो क्या पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अच्छा संदेश देते हुए साबित हो रहा है? ये बिल्कुल है, और पर्यावरण भी गंभीर, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है और देश की अर्थव्यवस्था है, या दूसरी बात, ये पर्यावरण तो हमारे लिए, खासकर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हिमालय पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। हम हिमालय वासी हैं, हिमालय की गोद में हैं, तो हिमालय पर ये जो आपदाएं बढ़ती जा रही हैं उसकी वजह से, क्योंकि हिमालय आपका जो है वाटर टावर ऑफ एशिया इसको कहा जा सकता है, और ये एशिया का जो ऋतु चक्र है, मौसम चक्र है, उसका नियंत्रक है,
आप समझे, अगर हिमालय न होता तो क्या हालत होती, बरसात कब होती, क्या होती। क्योंकि जो अरेबियन सी से या इंडियन ओशन से जो आता है, बादल आते हैं, जो विंड्स आती हैं, वो कहाँ टकराती हैं। बाकी हमारे यहाँ तो इतना सारी चीज़ें हैं। आपका क्यों हुआ है, आपका 2013 में क्यों समय से पहले मानसून आ गया, इतना बड़ा विपत्ति आ गई, तो वो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो साथ ही हमको इस अभियान में पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता पर भी जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए पर्यावरण नहीं सेफ है तो मानव के अस्तित्व का भी सवाल उठता है इसमें। जी डॉक्टर भसीन, आप एक शिक्षाविद हैं, आपने कई छात्र छात्राओं को पढ़ाया होगा जो आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जब कभी आपकी उनसे बात होती है तो वो इस अभियान को लेकर या अन्य अभियान को लेकर क्या विचार रखते हैं? देखिए, जो अभी पहले कार्यक्रम हुआ था हर घर तिरंगा, उसमें मैंने देखा कि युवाओं की जो भागीदारी थी बहुत अधिक थी और हर युवक ने अपने अपने घर में जो है तिरंगा लगाया और अपनी भावना का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से वर्तमान जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें युवाओं की अग्रणी भूमिका है। जो वरिष्ठ लोग हैं केवल मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो मुख्य कार्य है वो युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर हमारी जो देश की शक्ति है वो मुख्यतः युवाओं पर निर्भर करती है। तो देश का जब युवा जागृत होता है तो निश्चित तौर पर हम देश को और आगे बढ़ाते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि आज देश का जो युवा है बहुत तेजी से नई सोच के साथ काम कर रहा है। तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना भी है, अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कर गुजरने की भावना भी है, और इस प्रकार के अभियान निश्चित तौर पर उसे प्रेरित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र में भी काम करिए, जहाँ भी काम करिए, लेकिन देश का हित सबसे पहले हो, ये अगर मेरे मन में कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मेरा योगदान रहता है। और ये अभियान हमको यही संदेश देता है। और मेरा अनुभव ये है कि आज का युवा निश्चित तौर पर देश को प्राथमिकता देता है, देशभक्ति की भावना उसमें बहुत गहराई तक है। केवल उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है, तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो अपने आप में उसको चैनलाइज भी करते हैं। जी, प्रधानमंत्री जी की यही कोशिश है कि देश के निर्माण में हम सभी अपनी अपनी सहभागिता से देश को और ताकतवर बनाएं। रावत जी और डॉक्टर भसीन, इसी के साथ इस परिचर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जयसिंह रावत जी और डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, आप दोनों का इन महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी आज की ये कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार। मेरी माटी में